बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के चौथे लेसन टीम मून की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। पैराग्राफ 3 अहम अल्फाज हैं। रीच्ड फॉर कोशिश करना, हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश करना, हाथ बढ़ाना। अक्रॉस किसी एरिया हो लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है इसके अंदर, या आर पार भी हो सकता है। तो अक्रॉस अंदर, टैकल निपटना, हल करना। द इंजीनियर्स हु रीच्ड फॉर द स्टार्स, दूसरे पैरे में बात हुई थी दर्जनों की, अब यहाँ पे बात हो रही है इंजीनियर्स की। तीसरा पैरा है अक्रॉस द कंट्री इंजीनियर्स एट नासा वर टैकलिंग प्रॉब्लम्स दैट नो वन हैड एवर सॉल्व्ड बिफोर। पूरे मुल्क में, मुल्क भर में नासा के इंजीनियर, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो अदारा है जो 1958 में बना था और इन्होंने चांद के लिए और बाकी खला में जाने के लिए जितने मिशन थे और आज तक इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक अदारा है और उसके पूरे अमेरिका के अंदर दफातर हैं। इसलिए अक्रॉस द कंट्री लिखा है कि पूरे मुल्क के अंदर, मुल्क भर में नासा के इंजीनियर वर टैकलिंग प्रॉब्लम्स, ऐसे मसाइल या उन मसाइल को से निपट रहे थे, टैकलिंग निपट रहे थे, जो या जिन्हें किसी ने, वन किसी ने, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी ने कभी भी, एवर कभी भी पहले हल नहीं किया था। हल किया था ये है, लेकिन हैड क्योंकि उसका हेल्पिंग वर्ब है तो किया था हम इधर लेके आएंगे। जिन्हें किसी ने कभी भी पहले हल नहीं किया था। अहम अल्फाज हैं टावरिंग बुलंदोबाला, बेहिमौथ कोई चीज़ जो नाकाबिले बयान हो, बहुत बड़ी, तो बेहिमौथ उसको कहते हैं। जिन, बला, देव, अफरेत। फंक्शन काम करना, वर्ब है। फ्लॉलेसली एडवर्ब है, बेनक्स तौर पर, मुकम्मल तौर पर ठीक। कैरी ले जाना। प्रेशियस कार्गो कीमती सामान, कार्गो वो सामान जो जहाज़ों और ट्रेनों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, वो कार्गो होता है। The Saturn V rocket, a towering behemoth of engineering, had to function flawlessly to carry its precious cargo to the moon. ये रॉकेट का नाम है जो चांद पे गया था अपोलो 11 मिशन के लिए। सैटर्न पंजम रॉकेट इंजीनियरिंग का एक बुलंदोबाला जिन, देव को अपने सामान को चांद तक ले जाने के लिए बेनक्स तौर पर काम करना था। हैड टू करना चाहिए था, करना था, दोनों मीनिंग में आता है। सैटर्न पंजम रॉकेट को सैटर्न पंजम रॉकेट इंजीनियरिंग के एक बुलंदोबाला जिन को अपने कीमती सामान को चांद तक पहुंचाने के लिए या ले जाने के लिए बेनक्स तौर पर काम करना था। अहम अल्फाज हैं काउंटलेस लातादाद, जिसे गिना नहीं जा सकता, बेशुमार। साइमुलेशन ये कंप्यूटर की एक टर्म है जिसमें एक चीज़ को, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आता हो, उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे जहाज़ उड़ाना है
तो उसकी साइमुलेशन बनाई जाती है कि एक पायलट उसके बैठ के उसके सामने एक पैनल जहाज़ के कंट्रोल सिस्टम जैसा बना दिया जाता है और वो उसके ऊपर सारे काम करता है और वो साइमुलेशन उसको दिखाता है कि वो क्या कर रहा है। ऐसे ही महसूस होता है जैसे वो असल जहाज़ उड़ा रहा है। तो ये साइमुलेशंस बनाई थी उन्होंने। कैलकुलेशन हिसाबी अमल, हिसाब किताब जो भी है, और रिफाइनिंग बेहतरी लाते हुए। The engineers ran countless tests, simulations and calculations, refining their designs again and again. इंजीनियर्स ने अपने डिज़ाइन को बार बार बेहतर बनाते हुए लातादाद टेस्ट किए, साइमुलेशंस चलाई और कैलकुलेशंस की और हिसाबी अमामल किए। ये रैन सब के लिए है, लेकिन हर लफ्ज़ के लिए अलग से आता है। टेस्ट किया, साइमुलेशन चलाई, कैलकुलेशन की, तो सब के लिए अलग अलग तर्जमा कर लेंगे। इंजीनियर्स ने अपने डिज़ाइंस को बार बार बेहतर बनाते हुए लातादाद टेस्ट किए, साइमुलेशंस चलाई और हिसाबी अवामल किए। अहम अल्फाज हैं इनसरमाउंटेबल नाकाबिल तस्खीर, स्टेबल मुस्तहकम, नेविगेट रास्ता ढूंढना। नेविगेट की मीनिंग है ऐसी जगह जहाँ पे रास्ता मौजूद ही ना हो, समझ नहीं आ रही हो कि किस तरफ जाना है, वहाँ पे कोई सिमत इख्तियार करना, उसको नेविगेट कहते हैं। तो तर्जमे के लिए रास्ता ढूंढना ही लिख सकते हैं। प्रिसीजन दुरुस्तगी, सेफली हिफाजत से। They dealt with challenges that seemed insurmountable: how to keep the rocket stable, how to navigate through space with precision, and how to bring the astronauts home safely. डेल्ट डील क्या है? निपटना, सामना करना, नबर्द आजमा होना। वो ऐसे चैलेंजेस से, ऐसी मुश्किलात से नबर्द आजमा थे जो नाकाबिल तस्खीर मालूम होती थी। ऐसी मुश्किलात थी कि लगता था कि ये हल ही नहीं हो सकती। उनमें से कुछ उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। हाउ टू कीप द रॉकेट स्टेबल, कि रॉकेट को मुस्तहकम कैसे रखा जाए कि जिस सीमित में उसका रोक किया है वो कोई वाइब्रेट नहीं करे, कोई इधर उधर ना हो, बिल्कुल सीधा चले। तो ये चीज़। हाउ टू कीप द रॉकेट स्टेबल, हाउ टू नेविगेट थ्रू स्पेस विद प्रिसीजन, खला में दुरुस्तगी के साथ रास्ता कैसे ढूंढा जाए। जहाँ पे हाउ टू आएगा, आप हाउ का ट्रांसलेशन ख़त्म भी कर सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। रॉकेट को मुस्तहकम रखना या रॉकेट को कैसे मुस्तहकम रखा जाए, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो टू नेविगेट थ्रू स्पेस विद प्रिसीजन, खला में दुरुस्तगी के साथ रास्ता कैसे ढूंढा जाए, और एस्ट्रोनॉट्स को, खलाबाजों को, खलानवर्दों को वापस होम, घर नहीं है, वापस ज़मीन पर, खलाबाजों को कैसे घर वापस लाया जाए हिफाजत से, और खलाबाजों को कैसे हिफाजत से वापस लाया जाए। ये वो प्रॉब्लम्स थे जो नासा के सामने थे। ये जो 2-3 हैं, काफ़ी सारे थे। अहम अल्फाज हैं सक्सेस कामयाबी, कलेक्टिव इज्तिमाई मजमूई, टायरलेसली थके बगैर, ड्रिवन तहरीक पाकर। These engineers knew that the success of their mission depended on their collective efforts, and they worked tirelessly, often late into the night, driven by the belief that they were part of something bigger than themselves. अब यहाँ पे 2 सेंटेंस होने चाहिए थे बेटर क्लैरिटी के लिए।
बेटर ट्रांसलेशन के लिए। जो लिख दिया है उसका तो मैं करूँगा, लेकिन होना क्या चाहिए था, नाइट पे फुल स्टॉप आना चाहिए था और यहाँ पे इसके आगे लिखा जाना चाहिए था दे वर ड्रिवन बाय द बिलीफ। बहुत क्लियर हो जाता, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला हो जाता। लेकिन एआई ने वो अपने तरीके से, जैसा वो ऊट पटांग लिखता है वैसा लिखा हुआ है। ये इंजीनियर्स जानते थे कि मिशन की कामयाबी का दारोमदार है या मुनहसर है ऑन देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, उनकी इज्तिमाई कोशिशों पर। ये इंजीनियर जानते थे कि मिशन की कामयाबी उनकी इज्तिमाई कोशिशों पर मुनहसर थी। एंड दे वर्क्ड टायरलेसली, और उन्होंने अनथक काम किया, थके बगैर काम किया। ऑफन लेट इनटू द नाइट, अक्सर रात को देर तक। यहाँ तक ये हो जाता तो मुकम्मल था, फिर आसानी से तर्जमा भी हो सकता है। एंड दे वर्क्ड टायरलेसली ऑफन लेट इनटू द नाइट, और उन्होंने अक्सर रात देर तक, अक्सर रात देर तक बगैर थके काम किया। अब चूंकि जो मैंने सजेस्ट किया है वो नहीं है, तो हम फिर ड्रिवन को दे के बाद ट्रांसलेट करेंगे। उन्होंने इस यकीन से तहरीक पाकर कि वो ऐसी चीज़ का, ऐसे काम का हिस्सा हैं जो उनकी ज़ात से बड़ी है। और उन्होंने इस यकीन से तहरीक पाकर कि वो किसी ऐसे काम का हिस्सा हैं जो उनकी ज़ात से बड़ी है। उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने तहरीक पाकर कि वो उनकी ज़ात से बड़ी है। यहाँ तक अक्सर रात में देर तक बगैर थके काम किया। ये इस तरह से कुछ डैंगलिंग सा बनता है। मैं आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए नीचे उर्दू में लिख देता हूँ, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के सिर्फ रेफरेंस के लिए। जो सिखाने की कोशिश करता हूँ वो सिर्फ ये है कि मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज, मेरी आवाज़ जो है उसके ऊपर गौर करें और उससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ट्रांसलेशन बनाएं। ये जो मैं लिखता हूँ इसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग इन पे कमेंट करते हैं कि ये उनमें से ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है। मैंने 2 ऑप्शंस 3 जहाँ पे बनते हों मैं बना के लिख देता हूँ। मैं वैसे इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि मैं ये उर्दू भी ना लिखूँ, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको लिख देता हूँ। लेकिन इसका फिर भी ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। हो भी सकता है बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है कि मेरी आवाज़ में जो कुछ आपको सुनाई दे रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो एक्यूरेट हो, या उससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है उससे आप खुद तर्जमा बनाएं, आप खुद सीखेंगे। मेरे चैनल का मकसद ये है कि आप लोग खुद सीखें। ये कोई खुलासा, कोई गाइड और की बुक टाइप की चीज़ नहीं है, और ना ही मेरा इसका ये मकसद है। ये इंजीनियर्स जानते थे कि काम मिशन की कामयाबी उनकी इज्तिमाई कोशिशों पर मुनहसर थी।
उन्होंने रात में देर तक, अक्सर को पहले लगा लें, उन्होंने अक्सर रात में देर तक अनथक, बगैर थके या अनथक तौर पर काम किया, तहरीक पाकर, इस यकीन से तहरीक पाकर कि वो किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा हैं जो उनकी अपनी ज़ात से, खुद से बड़ी है। और आप में से बहुत सारे दोस्त हैं कि मेरे ये अल्फाज सुनकर और नीचे वाले अल्फाज पढ़ के तो कमेंट कर देते हैं कि जी ये ट्रांसलेशन गलत है। तो उन लोगों से ये अपील है कि अगर आपको इतना पता है कि ये गलत है तो आप खुद उसको ठीक कर लें, बल्कि मेरी करेक्शन भी कर दिया करें, लिख दिया करें कि ये ट्रांसलेशन ऐसे नहीं ऐसे है। वो भी नहीं करते, बताते भी नहीं है कि कौन सी ठीक है, बस ये लिख देते हैं कि गलत है। तो फिर ऐसे कमेंट्स का मैं प्रॉपर जवाब नहीं दिया करता, और यहाँ मेनली यही जवाब दूंगा कि जी जो करेक्शन है वो मुझे बता दें, मेरी भी ठीक हो जाए, मैं भी सीख लूँ, काफ़ी सारे लोगों का भला हो जाएगा।